नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हमीद खान। मैं आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ इसलिए आया हूं और आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं। आप लोगों जितने भी है हमारे प्रभाग क्रमांक 2 के या किसी और वार्ड के, ये जितने भी नगर सेवक हमारे आते हैं जाते हैं और ये लोग हम पर कुछ तवज्जो देते नहीं। हमारे ऊपर ये तवज्जो इसलिए नहीं देते कि इनको 5 साल में हमसे एक ही बार काम पड़ता है। फिर ये हमारे पास में 5 साल तक के हमारे से कोई इनको लेना देना नहीं रहता है। अभी गांव के अंदर, नांदोड़ा शहर के अंदर ऐसे चालू है बातें कि वह हर जो वोटर रहता वो दो दो तीन तीन जगह से पैसे लेता, और दो दो तीन तीन जगह से पैसे लेता। ऐसे वोटरों पर हमने क्या भरोसा करना। तो मैं आप लोगों से एक ही बात की गुजारिश करूँगा कि नगर सेवक भी तो दो दो जगह से पैसे लेते हैं, उन पे हम कैसे भरोसे करेंगे। अभी एमएलसी का जो इलेक्शन आया था, उन्होंने भी दो दो जगह से पैसे लिए और जनता को बोलते कि भाई तुम पे हमने कैसा भरोसा करना कि हम वोट देंगे, तुम दो दो तीन तीन जगह से पैसे लेते। तो ये लोग तो खुद अपनों को रास्ते, हम लोगों को रास्ते दिखाते हैं कि हम दो जगह से लेते, तुम भी दो जगह से लो। जबकि नगर सेवक जो हमारे लोग रहते हैं, नगर सेवक जो रहते हैं, हम उनको नगर पालिका में चुन कर देते हैं। इनके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं कि ये लोग हमारे काम करेंगे, और ये लोग हमारे 5 साल तक के हमसे कुछ भी काम नहीं करते। ये लोगों का काम ये है कि सबसे पहले किसी के सुख दुख में पड़ना। कोई गरीब है या उसको दवाखाने का काम पड़ा, उसके काम में पड़ना। कोई विधवाओं के पैसे चालू कराना, जिसके आधार नहीं है वो आधार चालू कराना, जिसके राशन कार्ड नहीं है वो राशन कार्ड चालू कराना। तो इन लोगों को तो कुछ भी नहीं समझता। इन लोगों को एक ही भाषा समझती, वो भाषा ये है कि इनके पास में अगर कोई गया कि भाई हमारे घर के अंदर 2 बच्चे 18 साल के हो गए, उनकी वोटिंग बनाना है, तो ये फट से उसका काम कर देंगे। उसके साथ में जाके बाकायदा उसको इन लोगों ने रट लिए कि ये वोटिंग बनाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते, एकदम अभ्यास कर लिए लोगों ने। इनको मालूम है एक टीसी लगती, एक आधार की झेरॉक्स लगती और एक पासपोर्ट फ़ोटो लगता। अगर इन लोगों के पास में जाओ कहना किसी विधवाओं के पैसे चालू कराना है तो इसको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो ये नहीं बता पाएंगे। इनके पास में जाओ कि राशन कार्ड चालू कराना है या राशन कार्ड बनाना है, इन लोगों से डॉक्यूमेंट पूछो तो ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है ना। 5 साल ये ऐसी जिंदगानी गुजारते ये लोग। नगर परिषद में हम लोग इनको तो दे देते, लेकिन ये लोग 5 साल सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाते हैं वहाँ, पब्लिक के ऊपर ख्याल करने के लिए नहीं। जनता इधर किसी को पानी की दिक्कत हो, काहे की भी बच्चों की टीसी की ज़रूरत पड़े या कुछ पड़े, तो ये कभी नहीं आएंगे, ये कभी आगे नहीं आएंगे। अगर कोई बीमार पड़ा और अपने फ़ोन करके पूछे कि भाई मेंबर साहब तुम कहाँ हैं, तो पहले पूछते तुम काम क्या है पहले बोलो। हम बोले यार दवाखाने में जाने का है, एक फलाने पेशेंट को बहुत सीरियस है। बोले यार मैं तो अमरावती में हूँ, नहीं तो अकोले का बता देंगे। और वो लोग घरों में टीवी देखते बैठते हैं, ये लोग घरों में टीवी देखते बैठते हैं। घर में टीवी देखने के कारण कि सामने वाले को किसी भी तरीके से हटा देना। बताओ इन लोगों ने कितने लोगों को आज तक के हॉस्पिटलों के अंदर लेके भर्ती कराए, या किसी गरीब का हाथ टूटा या कुछ हुआ तो उसको पैसे लगाए। तो फिर ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना, कि जो हमारे 5 साल तक के किसी भी काम में नहीं आते। तो फिर आगे अभी इलेक्शन अभी नज़दीक है, थोड़ा हम लोगों ने भी ख्याल करना चाहिए ना, कि सिर्फ ये इन लोगों ने पैसे कमाने का धंधा बना लिए। और इन लोगों से पूछो, या इन लोगों के अपोजिट पार्टी वाले ने किसी ने फॉर्म भर दिया, या किसी आम आदमी ने, अपने वार्ड के आदमी ने, किसी ने भी फॉर्म भर दिया उनके खिलाफ में, तो बोलते मेरे धंधे के बीच में आ रहा है। इन्होंने धंधा बना के रखे है। इन लोगों ने
ये धंधा बना के रखे। जब इन लोगों ने धंधा बनाए तो हम लोग इनके झमेले में क्यों पड़ते। नगर सेवक वो चुनो, उस आदमी को लाओ चुन के कि जो अपनी बाजी को बाजी लगा के चले, वार्ड वालों के सुख दुख में गिरे, हर इंसान के आगे जो भी काम रहे उसके लिए आगे, सबसे आगे रहे। अभी मैंने इसके पहले पानी पुरोठा का जो मसला उठाया था तो मेरे साथ में तो एक भी नगर सेवक नहीं आया ना। आखिर मेरी लड़ाई मेरे को लड़ना पड़ी ना। जो पानी पुरोठा का जो ले रहे थे यहाँ पे बांधकाम के वास्ते कॉम्प्लेक्स बन रहा, तो एक भी कोई भी नगर सेवक भी नहीं आया ना, कोई भी नहीं आया। मैंने अकेले ने जाके लड़ाई लड़ा। मैंने वहाँ से उनकी पाइपलाइन काटने लगाया, उनको बोर मारने लगाया। बताओ ना, अठवाड़ी बाज़ार के नंबर के अंदर आज तक के एक 5 रुपये का भी काम हुआ है क्या? जबकि हर वार्ड के, हर गलियों के अंदर गट्टू बढ़ाए गए, बोर मारे गए, सब कुछ करे गया। तो ऐसे नगर सेवकों को हम ज़रा चुन कर दो कि जो हमारे हर चीज़ के कामयाबी में पड़े, हर चीज़ के अंदर हमारे सुख दुख में हर चीज़ में आए। ये जो हमारा पिछला चुनाव हुआ था, इन लोगों ने इसमें हारे, और ये हारने के बाद ये लोगों को थोड़ी सी इनका अंदर इन्होंने सुधारण लाना था कि भाई हमारी चूकी कहाँ हुई, हमने कहाँ पर हमारी चूकी हुई, काम से गलतियाँ हुई कि जो हम ये इलेक्शन हार गए। लेकिन इन्होंने अपनी गलतियाँ या अपना सुधार इसके अंदर ना लाते हुए ये जो जाके सो जाते हैं, तो 5 साल तक के ऐसे सो जाते हैं कि ना किसी की तरफ झाँक के देखते, ना वार्डों की तरफ ख्याल, ना राजकारण की बात। अब हम उनसे पूछो कि भाई क्यों भाई तुम यार चुनाव हार गए ये पिछले इलेक्शन का, तो बोलते भाई अपने से इलेक्शन की बात करना नहीं। तो ऐसा जाके सो जाते हैं। फिर इन लोगों को होशियार जब होश आता, इनको होश कब आता ये ज़रा सुनो। जब विधानसभा लोकसभा आ जाती उस वक्त इनको होश आता कि भाई इलेक्शन आ गए, विधानसभा के लोकसभा के, चलो अपनी दुकान चमकाओ और अपने वोट बताओ कि मेरे पास में 400 वोट है, मैं 400 वोटों से हारा, मेरे इतने पक्के वोट है। दूसरा बोलता मेरे पास 700 वोट है, मैं 700 वोटों से आया था या 700 वोटों से गिरा था। ये अपनी सब दुकानें बरोबर रखते अपने अपने स्टेप बाय स्टेप। अब विधानसभा में और इसमें पैसे कमा के फिर ये सो जाते। फिर ऐसे सोते कि फिर ये नगर पालिका के जब इलेक्शन आते तब इन लोगों को होशियारी आती है। फिर ये उठते और फिर लोगों से मिलना चालू करते, अरे भाई तू मेरे मामू का छोकरा है, तू मेरी खाला का छोकरा है, भाई ये बारी में मेरा काम करना पड़ेगा। जबकि ये 5 साल सब भूल जाते, किसी के सुख दुख में नहीं लेना देना नहीं। और फिर बाद में बोलते तुम मेरे मामू का छोकरा है, मेरे खाला का छोकरा है, अपनी रिश्तेदारी है, अपना हमारा काम करना ही पड़ेगा। तो लोग इतने ये नहीं है अभी कि जो किसी के बातों के अंदर आकर करेंगे, वोटिंग करेंगे। इनकी खूबियाँ इनको बताना पड़ेंगी कि हमने 5 साल तुम्हारे लिए क्या करे। तो ये चांस लोगों को बोलने का नहीं मिलेगा। लोग नहीं तो उंगलियां उठाते हैं, बोलते हैं।